नदियां भारत की शान रही हैं। इन नदियों ने हमें खाने से लेकर बिजली तक बहुत कुछ दिया है। ऐसे कई संसाधन हैं जो हमें नदी से मिलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी नदी देखी है जिसमें पानी के साथ सोना बहता है? जी हाँ दोस्तों, नदियों के देश भारत में एक अनोखी नदी ऐसी भी है जो पानी के साथ सोना बहा कर लाती है। कई दशकों से लोग इस नदी से सोना निकाल कर मुनाफा कमा रहे हैं। आज भी इस नदी की तल में लोग सोना खोजने पहुंच जाते हैं। ये नदी कहाँ है और कैसे इससे सोना निकलता है, चलिए आज हम आपको बताते हैं। लोगों की जिंदगी में सोने की बहुत अहमियत है और बाजार में सोने की कीमत किसी से छिपी नहीं है। लोगों को सोना पहनने और खरीदने का बहुत शौक है। बेशक बाजार में बिकने वाला ज्यादातर सोना खदानों से आता है और सोने को ढूंढने के लिए खदानों का सहारा लिया जाता है, लेकिन भारत में एक ऐसी नदी भी है जिसमें पानी के साथ साथ सोना भी बहता है और इस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी। इस नदी में लोग मछली पकड़ने से ज्यादा सोना लेने आते हैं। झारखंड के छोटा नगर क्षेत्र में बहती स्वर्ण रेखा नदी सबसे अनोखी नदी है। यहाँ रहने वाले लोग इसे नंदा नदी के नाम से भी बुलाते हैं। यहाँ के लोगों के लिए इस नदी का खास महत्व है। खास इसलिए क्योंकि ये उन्हें केवल पानी मुहैया नहीं कराती, बल्कि वहाँ के लोगों के लिए रोजगार का साधन भी बनी हुई है। दरअसल दशकों से इस नदी की रेत से सोना निकाला जा रहा है। स्थानीय लोग रोज सुबह नदी में उतरते हैं और रेत छानकर इससे सोना इकट्ठा करते हैं और इससे पैसे कमाते हैं। ये काम कई घरों के लिए रोजगार का साधन है। उनकी कई पीढ़ियों ने इस काम से गुजारा चलाया है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ इलाकों से बहकर निकलने वाली ये नदी असल में 474 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम रांची से 16 किलोमीटर दूर है। नदी से लगे तमर्क और सारंडा जैसे कुछ खास इलाके हैं जहां सोना निकालने का काम किया जाता है। इसके अलावा दिलचस्प बात है कि स्वर्ण रेखा की एक सहायक नदी भी है जिसमें इसकी तरह ही सोना पाया जाता है। लोग इस नदी को करकरी नदी कहकर बुलाते हैं। करकरी नदी में भी सोना ढूंढने वाले लोगों की कमी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी इस नदी में सोना इकट्ठा करने का काम करते हैं। हालांकि नदी में सोना बहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ सोना पानी की तरफ बहता है। दरअसल नदी में बहकर आने वाले सोने की मात्रा काफी कम होती है, इतनी कम कि एक आदमी महीने में 60 से 80 सोने के कण ही निकाल पाता है। कई बार तो महीने में 30 सोने के कण निकालना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ लोग एक कण को बेचकर 80 रुपए से 100 रुपए तक कमाई कर पाते हैं। इस हिसाब से एक आदमी की महीने की लगभग 5 से 8 हजार रुपए की कमाई ही हो पाती है। खैर, अब सवाल आता है कि आखिर इस नदी में सोना आता कहां से है। भारत में कई नदियां ऐसी भी हैं जो काफी बड़ी और चौड़ी हैं, जिनमें खनिज धातुएं और बहुत से प्राकृतिक संसाधन भी स्वर्ण रेखा नदी की तुलना में बहुत ज्यादा मौजूद हैं। लेकिन किसी भी नदी में आज तक सोने की धातु मिलने की बात नहीं सुनी। तो फिर नदी में ऐसा क्या खास है? आखिर इसके पानी में सोना कैसे मिलता है? जियोलिस्ट्स की माने तो ये सारा खेल लैंडस्केप का है। नदी से सोना मिलने का सीधा संबंध उसकी ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। दरअसल नदी अपनी जर्नी में कई ऐसी चट्टानों से गुजरती है जिनमें सोने के कण मौजूद हैं। ऐसे में जब नदी चट्टानों से टकराती है तो फ्रिक्शन के चलते सोने के टुकड़े पानी में मिल जाते हैं और नदी में बहकर दूसरे इलाकों में पहुंच जाते हैं। इस बात के गवाह यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो बताते हैं कि नदी के आसपास की चट्टानों और पत्थरों में मोरंग मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी को जब पानी में घोल कर छाना जाता है तो उसमें भी सोने की मात्रा मौजूद होती है। इससे साफ है कि चट्टानों में सोने के कण मिले हुए हैं। इसी वजह से सदियों से स्वर्ण रेखा नदी में सोना खत्म नहीं हुआ है। खैर, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि स्वर्ण रेखा नदी में सोने के कण करकरी नदी से आकर मिलते हैं, लेकिन इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। दोस्तों, नदी से सोने की छोटी सी मात्रा निकालना भी लोगों के लिए बहुत मशक्कत का काम है, इसलिए नदी से सोने की बहुत कम क्वांटिटी ही लोग निकाल पाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस सोने की नदी से जुड़ी अनोखी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू।